हेलो। हाँ, शुरू कर रही हूँ। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों, साहित्यकारों, प्रबुद्धजनों को अमिता श्रीवास्तव का नमस्कार। राधे राधे और हरियाणवी में राम राम जी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा शाखा की ओर से आज का कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं। विषय है साहित्य और राष्ट्रीय चेतना। हरियाणा प्रदेश के नाम व बोली में ही कुछ ऐसा है कि हम वीरता और देशभक्ति की भावना से भर उठते हैं। तो आइए इसी पवित्र भावना के साथ हम आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आजादी के रंग हरियाणा के संग। हमारे साथ में हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती इंदु झुनझुनवाला जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है। इंदु जी जिनका व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व की शुभ्र आभा चारों ओर बिखरी रहती है और उसकी मधुर चांदनी में हम सदा नहाए रहते हैं। ऐसी हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सर्वव्यापी अंतर्यामी इंदु जी। इंदु जी, आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को प्रारंभ कर रही हूँ कि एक मंच का स्वागतीय भाषण भी दें और मंच को इस प्रकार सुशोभित करें। आदरणीय इंदु जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी। ये सर्वव्यापी और ये सब चीजें तो ईश्वर के लिए ही ठीक होती हैं। मैं तो बहुत छोटी सी हूँ। मेरी आवाज सब तक आ रही है? ईश्वर ऊपर आ रही है। बहुत अच्छी। क्योंकि मेरा नेट आज ठीक नहीं है जी। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन की आदेश है, तो दीप प्रज्वलन कर रही हूँ। अस्तु मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज हरियाणा के इस पटल पर सबसे पहले तो मैं हरियाणा के अध्यक्ष यशपाल सिंह जी और इनके सचिव मंजू तंवर जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शशि मंगल जी। डॉक्टर शशि मंगल जी अभ्युदय संस्थान की संरक्षक भी हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छी साहित्यकार हैं और उस पर सोने पर सुहागा है कि वो बहुत बहुत अच्छी व्यक्तित्व की मालिक है। बहुत अच्छे दिल पर उनका दिल जो है वो भी बिल्कुल सोने के जैसा है। तो आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर शशि मंगल जी। और उसके साथ पटल पर जितने लोग जुड़े हैं, खास करके अमिता श्रीवास्तव जी जो कि काफी बीमार रही हैं और उसके बाद भी वो इस पटल पर जुड़ी हैं, ये बहुत खास बात है, बहुत ही विशेष है हमारे लिए। तो आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे नहीं लग रहा मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी तक? आ रही है जी, बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छा, तो मुझे क्योंकि आपको कोई भी दिख नहीं रहे हो, आज थोड़ी सी समस्या है मेरे नेट में। तो चलिए, तो आज का जो ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय चेतना साहित्य के साथ मिलकर के, और इसमें और एक खास बात है कि हमारी कार्यक्रम की संयोजक ज्योति तिवारी जी जुड़ी है, जो खुद हफ्ता भर से, या मैं कहूँ इधर के महीने 2 महीने से ये थोड़ी बीमार चल रही हैं और अभी काफी बीमार हैं।
उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत की है जुड़ने की और जोड़ने की सभी को। ये जितनी शाखाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें पूरा पूरा योगदान ज्योति जी का है। ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ प्रेम हंस जी जुड़ी हैं, हमारी ऑस्ट्रेलिया शाखा के सक्रिय सदस्य और बहुत बहुत सुंदर व्यक्तित्व की मालिक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी का स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि साहित्य और राष्ट्रीय चेतना एक बहुत ही अलग सा विषय, जो कि पता नहीं किस तरह से विचार में आया कि राष्ट्रीय चेतना में साहित्य और साहित्यकारों का किस प्रकार योगदान है। और जैसे जैसे हम इसको तलाशते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम साहित्य को खंगाल रहे हैं, जैसे जैसे हम स्वतंत्रता आंदोलन की कहानियों को खंगाल रहे हैं, तो यह देख करके बड़ा ही आनंद आ रहा है और हर्ष होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्यकारों ने सक्रिय रूप से किस प्रकार इस मंच पर भाग लिया, अपनी आहुतियां दी, अपनी लेखनी से तो लोगों को जगाया ही, लेकिन वो जेल भी गए, उन्होंने मार भी खाई और कुछ उसमें से शहीद भी हुए। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत ही मायने रखने वाली बात है कि साहित्यकार सिर्फ कलम से नहीं लड़ता, हालांकि उसकी कलम में तलवार से ज्यादा पैनी धार होती है और उससे तो वो लड़ता ही है, उससे तो उसने लड़ाई की ही थी स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन उस लड़ाई के साथ जिसमें उन्होंने घर घर में लोगों को जगाया, लोगों को आजादी की लड़ाई से जोड़ा, उसके साथ साथ वो खुद भी तलवार को अपने सीने पर खाने के लिए वो तैयार हुए। ये अपने आप में एक बहुत बहुत खास बात बन जाती है। साहित्यकार कितना संवेदनशील होता है और वो जब संवेदनाओं को अपने पन्नों पर उतारता है तो उन्हीं संवेदनाओं को वो अपने जीवन में भी उतारता है और जीता है। ये हमारे साहित्यकारों ने हमें बताया। इस हर जन से जब लोग निकले हैं तब जाके हमने ये आजादी प्राप्त की है और इसीलिए यह कार्यक्रम अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय पटल से 15 दिनों का यह कार्यक्रम, जिसमें कि हम जानेंगे कि कितने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँ हर घर में एक स्वतंत्रता सेनानी था। तो उनकी कहानियां लिखते चले जाए तो अंत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लिखते चले जाना है, क्योंकि आजादी कितनी मुश्किल से मिली है, कितने बलिदानों के बाद मिली है, ये आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भी अवश्य पता होना चाहिए। तो आज आप लोग इस कार्यक्रम में सभी जुड़े हैं, मैं भी अपना योगदान देने के लिए आप सबों का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। और काठमांडू से हमारे साथ जेपी अग्रवाल जी जुड़े हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी, उनका भी स्वागत है। हरियाणा राजस्थान शाखा की डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं और नीलम महाजन जी और प्रसन्ना जी पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उसके साथ साथ अभ्युदय के सभी हमारे साथियों का स्वागत तो है ही। तो अब मंच में वापस आपको सौंपती हूँ अमिता जी। जी धन्यवाद इंदु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एकदम खुले शब्दों में हमारी क्या साहित्य का कैसा योगदान है, साहित्य ही उसका देखा जाए तो उसका बेस है जो हमारी राष्ट्रीय चेतना जिससे जगी है, तो उसका सबसे बड़ा योगदान है। तो इसके पश्चात मैं माँ वीणा पाणी हम सब जग के आधार हैं और हम उनके समक्ष नतमस्तक हैं। सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ एक ऐसे नगीने को जिन्हें हम नीलम महाजन जी के नाम से जानते हैं। आइए नीलम महाजन जी, आपका स्वागत है। नीलम महाजन जी। उपस्थित हैं। नीलम जी हैं नीलम जी। क्या उनका नेट लग रहा है चल नहीं रहा है ठीक?
उनके नीलम जी उनके उनके प्रोग्राम में उनके सामने माइक्रोफोन का चिन्ह नहीं आ रहा है। उनका माइक्रोफोन है कि नहीं है उनका? अभी कनेक्टिंग ऑडियो बोल के आ रहा है। हाँ, उनके उनके हाँ, उनका जी, वो जुड़ रहे खाली हैं। वीडियो दिख रहा है साइन, और उनका वो नहीं दिख रहा अभी। वही नेट का प्रॉब्लम। तो क्या करूं मैं? एक बहुत समय हो रहा है। मैं कर देती हूँ। इस सरस्वती माँ की एक लाइन का पूरी ना करके एक लाइन गा के और कर देती आगे हूँ, चलते हैं। फिर बिल्कुल कर देती हाँ, तो मंजू जी गा देंगी, कोई बात नहीं। मंजू जी सभी- आप कर दें, और उसके बाद सभी नीलम जी को प्रभु फोन करें। वो को नहीं, वो सादर कनेक्ट हो रही प्रणाम। है, ऑडियो कनेक्ट हो रहा नहीं हुआ है, ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ है उनका। उन्होंने वापस से ज्वाइन किया लेकिन ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ है। नीलम जी आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ, उन्हें हमारी आवाज भी नहीं जाएगी। ठीक है, आप मंजू जी आप कर लें, फिर उनसे बाद में फिर सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं माँ वीणा पानी के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। ओम नमो भगवती वागवादिनी ह्रीं ह्रीं वद वद मम जिव्या अग्रे स्वाहा वाची तिष्ठतु मे सदा। पूजा की विधि नहीं जानती, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी मात चली आई, पीत पुष्प नैवेद्य आरती, पूजा थाल सजा लाई, पीत पुष्प नैवेद्य आरती, पूजा थाल सजा लाई। मंत्र विधि मैं नहीं जानती, सरगम का मुझे ज्ञान नहीं, मैं अज्ञान स्तुति क्या जानूं, आवाहन का भान नहीं, मैं अज्ञान स्तुति क्या जानूं, आवाहन का भान नहीं। मुद्राएं अनभिज्ञ है मुझसे, न कथा कीर्तन आता है, हे वाहिनी सुरवंदिता है, हंस वाहिनी सुरवंदिता, तेरा अनुपम रूप लुभाता, भगवती शारदा परा विद्यादायिनी माता है, सकल चराचर तारणहार, सब जग की भाग्य विधाता है। चंद्रवदना दिव्यांगना हंसासना कहलाती, वर प्रदायाधिष्ठात्री देवी, तेरा वंदन मंजुल स्वर गाती, वर प्रदायाधिष्ठात्री देवी, तेरा वंदन मंजुल स्वर गाती। हूँ क्षम्य प्रार्थी चरणों में तेरे, वरद हस्त सिर रख दे मेरे, पूत कपूत हुए बहु तेरे, पर माता नहीं कुमाता है। हे कमलाशिनी वीणावादिनी, तू ही सबकी माता है, तू ही सबकी माता है। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू, बहुत ही मंजुल सरस्वती वंदना गाई सबको आपने। नमस्कार। मैं जुड़ पा रही हूँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी। क्या? अभी अभी आपकी आवाज सुनाई दी है। मुश्किल और बहुत से जुड़ प्रसन्न पाई होता है। है। बार बड़ी नीलम जी ट्राई थोड़ा कर रही हूँ। मैंने 3:55 पे शुरू कर दिया था करना। अब ऐसे मैंने हो जाता है दूसरा फोन लिया, दूसरे फोन से ट्राई करा अब मैंने। आज 2 बार हो जाएगी, कोई बात नहीं। आप अच्छा। सुनाएं अपना।
सरस्वती वंदना माँ जी। सरस्वती को वंदना करते हुए मैं स्वरचित सरस्वती वंदना बोलना चाहूंगी। हे माँ शारदे माँ सरस्वती, वंदन करो स्वीकार मेरा। हे माँ शारदे माँ सरस्वती, वंदन करो स्वीकार मेरा। अर्चना फूलों से श्रृंगार तेरा, धूप दीप से करूं अर्चना, फूलों से श्रृंगार तेरा। हे माँ शारदे माँ सरस्वती, वंदन करो स्वीकार तेरा मेरा। हे श्वेत धारिणी बुद्धि प्रदायनी, सच्चाई का वरदान दो। हे श्वेत धारिणी बुद्धि प्रदायनी, सच्चाई का वरदान दो। शीश झुकाऊं तेरे चरणों में, सद्गुण का ध्यान दो। सबका जीवन उज्जवल कर दो, सबका जीवन उज्जवल कर दो। हे माँ शारदे माँ सरस्वती, वंदन करो स्वीकार मेरा। हे माँ शारदे माँ सरस्वती, वंदन करो स्वीकार मेरा। हे माँ सरस्वती माँ की जय। बहुत सुंदर नीलम जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद नीलम जी। जी। आपका वंदन अवश्य स्वीकार होना था, इसलिए वो हुआ हो गया टाइम स्वीकार। पे शुरू। हाँ जी जी। हाँ जी। तो आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं हमारी आदरणीय, हमारे हमारे पटल पे हैं हमारे साथ, जो हमारी एडवाइजर भी हैं, श्रीमती शशि मंगल जी। और उनके विषय में मैं क्या कहूँ, सूरज को दीपक दिखाने समान है। उन्होंने तो आजादी के लिए की गई लड़ाई को जिया है। हम सब तो सुनते हैं कि हाँ नाना जी थे, दादाजी थे, वो कर रहे थे, पर उन्होंने तो उसको जिया है अपने माता पिता के साथ, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और मैंने आज ही उनका लिखा हुआ लेख पढ़ा है, जो कि वो लोग धामपुर, जहाँ से हम लोग भी बहुत जुड़े रहे हैं, वहां पर उनका कार्य क्षेत्र था। और इसलिए उनके अलावा कौन और आजादी की लड़ाई को समझ सकता है। हम गौरवान्वित हैं आपको, आदरणीय शशि मंगल जी, आपको पटल पर अध्यक्ष रूप में पाकर हम गौरवान्वित हैं। और कृपया अपना अध्यक्षीय भाषण देकर हमको कृतार्थ करें। आदरणीय शशि मंगल जी। धन्यवाद जी। आजादी के अमृत महोत्सव पर हरियाणा शाखा अच्छा लग रहा है। मैं अब देखती हूँ, सुन, अब ये जो आजादी अमृत महोत्सव में की है, और इसलिए है कि उठी बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, मुझे इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जो अभी बोलना भी नहीं जानती ठीक से, तो फिर भी आपने मुझे इतना मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और कार्यक्रम के सुंदर और सफल
आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका आदरणीय शशि मंगल जी। आपने हम लोग को इतना आदर मान दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और सचमुच हम लोग आपसे जो सीख सकते हैं वो हम लोग इसलिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच हैं। तो अब मैं आज चलती हूँ और अब मैं आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिनके मीठे मीठे बोल देते हैं अमृत घोल, मुख पर छाया उल्लास फैला देता है प्रकाश। और मैं आप बुला रही हूँ डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी को कि वो आए और हमको अपनी प्रस्तुति देकर हमको कृतार्थ करें। डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी। हार्दिक आभार अमिता जी और हरियाणा शाखा के अध्यक्ष, सचिव और सभी पदाधिकारियों, डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला और उपस्थित सभी को सादर नमस्कार करते हुए मैं सीधी अपनी रचना पर आती हूँ। तो आजादी पर एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आजादी की कीमत। कितनी मुश्किलों में हमने आजादी पाई, उसी को बयां करने की मैंने इस कविता के द्वारा कोशिश की है। माँ की गोदें सूनी हो गई, माँ की गोदें सूनी हो गई, सुहागनों का सिंदूर उजड़ गया, बच्चों से पिता का प्यार छिन गया, भाई दूज का टीका कैसे करें बिन भाई, बहनों से छिन गई राखी की कलाई, तब आजादी आई, तब आजादी आई। गली मोहल्ले गांव नगर उजड़ गए, गली मोहल्ले गांव नगर उजड़ गए, युवक देख ना पाए तरुणाई, घर का चूल्हा नीम का झूला और चौपालों ने रौनक गंवाई, तब आजादी आई, तब आजादी आई। आजादी की इस जंग में, आजादी की इस जंग में लाठी गोली पत्थर खाए, चूमे फांसी फंदे, तकलीफें अनगिनत उठाई, काला पानी कारावासों में, तब आजादी आई, तब आजादी आई। सीने पर गोली खाई, सीने पर गोली खाई, पीठ न दुश्मन को कभी दिखाई, आजादी के सपने ने सोने न दिया दीवानों को, झूमे देश प्रेम की हाला में, झूमे देश प्रेम की हाला में, बार बस यही जुबान से निकला, बालक युवा वृद्ध सभी ने बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तब आजादी आई, तब आजादी आई। अब आजादी तो आ गई और आज हम इस आजाद भारत में बहुत ही आराम से रह रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है इसको मैंने आगे बताने की कोशिश की है। करबद्ध विनती है सबसे, करबद्ध विनती है सबसे, आजादी को ना समझो खेल खिलौना, जाति भाषा धर्म के झगड़ों में फंसकर कभी ना इसे दांव पर लगाना, क्योंकि वह क्या जाने कीमत इसकी, क्योंकि वह क्या जाने कीमत इसकी, जाके फेर ना फटी बिवाई, जाके फेर ना फटी बिवाई, सरहद पर जाकर देखो सैनिक बैठे हैं जान हथेली पर ले भाई, भारत माँ के वीर सपूतों ने, भारत माँ के वीर सपूतों ने कीमत इसकी भारी चुकाई, तब आजादी आई, तब आजादी आई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर उषा जी, बहुत बहुत सुंदर उषा जी। और आपने कैसे आजादी, बहुत सुंदर, आजादी को बना रखने के लिए भी हमें जो करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, वो भी आपने बता दिया। तो ये तो एक तरह से डबल कर्तव्य याद दिला दिया आपने सबको, और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इस आजादी को बचा कर रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा जी आई है क्या, जुड़ गई नहीं, हैं? मैं भी आया हुआ हूँ अमिता जी। मेरा नंबर तो वैसे दूसरा ही था, तो कहीं मैं मिस नहीं। हाँ, अरे हाँ, सॉरी मैंने नंबर मैंने आपके लिए लिखा था, पर वो आपका नंबर दूसरा था और पहला नंबर कोई नहीं था जी, इसलिए मैं मुझे पहला याद ही था। है। जी, आप पहले थे, तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से सोचा था और लिखा था। प्रस्तुतियों का प्रारंभ, चलिए प्रारंभ एक और हो चुका है। हाँ, मुझे ये ध्यान में आया कि उषा जी को थोड़ा जल्दी जाना था, ये मुझे बताया गया था, तो शायद इसीलिए मैंने उनको ऊपर कर मुझे दिया। थेरेपी में जाना था हाँ, आप मुझे बताया था मंजू तंवर जी ने ये। कोई फर्क नहीं तो पड़ता अमिता जी, आप जो भी आएंगे हाँ, वो प्रारंभी ही है, कोई दिक्कत नहीं है उनकी ओर से। हेलो। हाँ, और आप एक ऐसे देश के वासी हैं जो कि संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है जहां पर, और आप वहां निवास करते हैं। आप हमारे बीच हैं, नेपाल काठमांडू से उपस्थित है आदरणीय श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी। मंच पर आए और हमको रचनाओं से सराबोर। सबको मेरा नमन। स्वागत है। सबको मेरा नमन। आज अभ्युदय का जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्र साहित्य और राष्ट्रीय चेतना पर मैंने जो आज ही एक कविता लिखी है और इसका शीर्षक दिया है अभ्युदय का राष्ट्रीय चेतना संदेश। ये अभ्युदय का राष्ट्रीय चेतना संदेश है। क्या कह रहा है, जो मुझे लगा उन्हीं को मैंने शब्दबद्ध किया है। क्या चाहिए? भेदभाव सब भूलें, ये राष्ट्रीय चेतना का संदेश है। भेदभाव सब भूलें, दिल में हिंदुस्तान हो, दिल में हिंदुस्तान हो। जीवंत करता सांसें, जीवंत करता सांसें, केवल राष्ट्रगान हो, केवल राष्ट्रगान बहुत हो, सुंदर, बहुत दिल में हिंदुस्तान हो। गीता कुरान से पहले, गीता कुरान से पहले अपना संविधान हो, गीता कुरान से पहले अपना संविधान हो। भारत का हर नौनिहाल, भारत का हर नौनिहाल कल का अंशुमान हो, कल का अंशुमान हो, दिल में हिंदुस्तान हो, दिल में हिंदुस्तान हो। बने सोने की चिड़िया फिर आर्यावर्त अपना, बने सोने की चिड़िया फिर आर्यावर्त अपना, फिर से वही विश्व गुरु की पुरानी पहचान हो, पुरानी पहचान हो, दिल में हिंदुस्तान हो। यही संदेश मुझे मिल रहा है, वो मैंने आपके सामने रखा है। अधरों पर राष्ट्रगान, दिल में हिंदुस्तान हो, अधरों पर राष्ट्रगान, दिल में हिंदुस्तान हो। माथे पर मलकर माटी, माथे पर मलकर माटी इतराए हर कोई, माथे पर मलकर माटी इतराए हर कोई। स्मृति में हमेशा, स्मृति में हमेशा शहीदों का अमर बलिदान हो, शहीदों का अमर बलिदान हो, दिल में हिंदुस्तान हो। भ्रष्टाचार मिटे आमूल, भ्रष्टाचार मिटे आमूल, नेता सेवक बने, भ्रष्टाचार मिटे आमूल, नेता सेवक बने। गरीबों के मुख पर, गरीबों के मुख पर खुशहाली की मुस्कान हो, खुशहाली की मुस्कान हो, दिल में हिंदुस्तान हो। सारी दुनिया का करें नेतृत्व हर क्षेत्र में, करें नेतृत्व हर क्षेत्र में। झोली में राष्ट्र की, झोली में राष्ट्र की नित नया कीर्तिमान हो, नित नया कीर्तिमान हो, दिल में हिंदुस्तान हो। धन बल में अग्रणी, धन बल इकोनॉमिकली एज वेल एज हम हों, धन बल में अग्रणी, आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। अनाजों से हरा भरा हर खेत खलिहान हो, हर खेत खलिहान हो, दिल में हिंदुस्तान हो। विकासशील से आगे, विकासशील से आगे बढ़कर विकसित बने, अब बढ़कर विकसित बने, अब विश्व स्तरीय ज्ञान हो, विश्व स्तरीय ज्ञान हो, विज्ञान हो अनुसंधान हो, विज्ञान हो अनुसंधान हो, दिल में हिंदुस्तान हो।
और अंतिम लाइनें इनकी दो। राष्ट्रीय चेतना का संदेश है, राष्ट्रीय चेतना का संदेश है अमृत उत्सव, पावन अनुष्ठान हो, पावन अनुष्ठान हो, बस प्रगति का अभियान हो, बस प्रगति का अभियान हो, अधरों पर राष्ट्रगान, दिल में हिंदुस्तान हो, दिल में हिंदुस्तान हो, दिल में हिंदुस्तान हो। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर देव जी। में हिंदुस्तान हो। आज मैंने विशेष इंदु जी से प्रभावित होकर मैंने ये लिखी है। वो बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, सच कह रहा हूँ, मैं आज लिखी है मैंने, अभी आज ही आप कार्यक्रम देखा और मैंने कहा आज कुछ अलग ही लिखना पड़ा। बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत तो मुझे भाव आए, वो सब मैंने शब्दबद्ध किए हैं आज ही। बहुत सुंदर। और आपकी वो लाइन जो है, गीता कुरान पढ़ने से पहले शायद एकता का पाठ पढ़े हम, ये बिल्कुल दिल को घर कर गई। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपने वही बात कह दी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सम्यक ये बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय चंदा जी आ गई है? नहीं, अभी तो नहीं जुड़ी हैं। अभी नहीं है। हाँ, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओ, ये अचानक प्रकाश पुंज आ गया कहीं से मंच पर। ओहो, तो ये है हमारी ज्योति रानी जी। ज्योति आई तो हो गया सवेरा। तुम्हारे बिना तो लगता है सब अधूरा अधूरा। अब माहौल में रूहानी आएगी और मौसम में रवानी आएगी। आइए आदरणीय ज्योति जी, आपका इंतजार है, कृपया मंच पर प्रस्तुत होइए। बहुत बहुत आभार अमिता जी, आपको देखकर और आपके सुंदर शब्दों को सुनकर मैं तो कृतार्थ हो गई। बहुत बहुत आभार आपका, इतने प्यारे शब्दों से आपने बुलाया। मैं आज जो हमारा राष्ट्रीय साहित्य चेतना की कड़ियां चल रही हैं, उनमें हरियाणा शाखा का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के अध्यक्ष का जी का भी वंदन करती हूँ, और हमारे हरियाणा शाखा के जो अध्यक्ष सचिव और हमारे संस्थापिका डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी और हमारे जितने साथी सहभागी हैं, मैं उन्हीं का बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हुए, जैसे अभी जयप्रकाश सर बोल रहे थे, मैंने भी कुछ नहीं किया था, 4 लाइनें ऐसे ही लिख ली हूँ, तो सुना देती हूँ आपको। भारत वीरों का गढ़, वीर गाथा सुनाते हैं। भारत वीरों का गढ़, वीर गाथा सुनाते हैं। जब जब उन्हें याद करूं, अश्रु जल भर आते हैं। जब देश पे युद्ध हुआ, हंस कर देते कुर्बानी, उनके साहस बल का दिखता न कोई भी सानी। फिर क्यों ना नाज करें, तो फिर क्यों ना नाज करें, कहलाने पे हिंदुस्तानी, तो फिर क्यों ना नाज करें, हम सब हैं हिंदुस्तानी। माँ के गौरव के खातिर घर आंगन त्याग दिया, माँ के गौरव के खातिर घर आंगन त्याग दिया। जीवन के सुख न जाने, जीवन न्योछावर किया,
श्रद्धा से शीस नमन, वो सबसे बड़े दानी। श्रद्धा से शीस नमन, वो सबसे बड़े दानी। मैं यहाँ जो हमारे बॉर्डर पे सिपाही हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। केसरिया रंग साहसी, श्वेत शांति मन में धरे, हरिश्रमधि उत्कर्ष पन पे, ध्वजा गौरव गान करे। उस ध्वज की रक्षा में प्राणाहुति बलिदानी। अब ये हमारी भारत की माताएं हैं जिनका इतना विशाल हृदय। सरहद पर तुझे देश पुकार रहा, जालाल मेरे सरहद पर तुझे देश पुकार रहा। मेरी गोद भले सोनी, माँ भारती आबाद रहे, आशीष तुझे देती, चुनर उसकी रहे धानी। आशीष तुझे देती, चुनर उसकी रहे धानी। गौरव की बात है ये, हम सब हिंदुस्तानी। गौरव की ये बात है ये, हम सब हिंदुस्तानी। हम सब हिंदुस्तानी। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर सुंदर ज्योति। ज्योति। बस अभी दीदी आपका प्रोग्राम करते करते 4 लाइनें कोशिश की हूँ तो हाँ, तभी मैंने कहा ना कि ज्योति का प्रकाश फैलेगा। बहुत बहुत तो बहुत सुंदर। और हम रक्षाबंधन आ रहा है, सरहद पे जो जी। हमारे रूप से राखी भेजते हैं रक्षाबंधन, वो हमेशा जी। सुखी रहें और सुरक्षित रहें, जी। और हमारा देश भी सदा उसका तिरंगा ऊंचा रहे, वो सुरक्षित रहे। तो आगे नीलम महाजन जी की पुनः बारी आ गई है। नीलम जी, आप अभी आना चाहेंगी? आप बीच में पहले आज अच्छा, ठीक है। जी जी, अगर नेट अच्छा आ रहे हैं अमिता जी को अब बुला ठीक लीजिए। आ रहा है, जरा अभी बुलवा लो मुझे, ठीक अभी बात, मेरा ठीक बात। ठीक आ रहा है। जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत सुंदर ज्योति, तिरंगा बहुत ही सुंदर गाया तुमने। बहुत सुंदर। आभार दीदी, आभार। तिरंगा केवल नारंगी सफेद हरा रंग नहीं है, ये तो हमारे लिए है भारत माँ की आन बान शान, और दिल चाहे इस पे मैं हो जाऊं कुर्बान। तो एक कविता तिरंगे पर लेकर आ रही हैं पटल पर हमारी प्रोफेसर नीलम महाजन जी। आइए, आपका स्वागत है मंच मंच आसीन पर। हमारे प्रबुद्ध जनों, श्रोताओं और को मेरा नमस्कार। इंट्रोडक्शन तो मेरी इन्होंने दे ही दी। तिरंगा पे बोलने से पहले मैं चंद लाइनें उसकी शान में बोलना चाहूंगी। मेरे लहराते तिरंगे की धुन के आगे शब्द कीर्तन कुछ भी नहीं है। छू लेता जब तिरंगा आसमां को, गीत खुशियों के गाती जमीं है। इसे प्रेम कहूं या की पूजा, माथे पे तेरी ही
जमी है, इसे प्रेम कहूँ या कि पूजा। ये पंक्तियां भी मैंने पुस्तक लिखी थी इसी वर्ष, नमन शहीदों को, उसी में से लिए मैं अपनी पुस्तक भी दिखाना चाहूंगी। और बहुत सुंदर। एक कविता तिरंगा मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत तिरंग एक सुंदर। सैनिक का जोश दिखा रही हूँ कि तिरंगा उठाने के बाद उसको कैसा महसूस होता है। तिरंगे को उठाने पे मैं हर गम भूल जाता हूँ, इसे चोटी पे फहराने से खुशी से झूम जाता हूँ। तिरंगे को उठाने से मैं हर गम भूल जाता हूँ, इसे चोटी पे लहराने से खुशी से झूम जाता हूँ। मेरी इबादत भी है ये, मेरी सहाबत भी है ये, मेरी हिफाजत भी है ये, मेरी शहादत भी है ये। मैं आंचल में इसके माँ का प्यार पाता हूँ। तिरंगे को उठा से मेहर मेरी धमनियों में भरता है ये स्वाभिमान की ऊर्जा, विश्व में ऊंचा रखता है मेरे से आसत का दर्जा। लहरा मंदिर मीनार पार पाता हूँ, मैं हर गम भूल जाता हूँ। बहती है सदा इसमें अहिंसा प्रेम की वाणी, स्पंदन से इसके निकलती है गीता की वाणी। उपासना से इसकी तो प्रभु का प्यार पाता हूँ। तिरंगे को उठाने से मैं हर गम भूल जाता हूँ। चक्र सुदर्शन सा है, चक्र सुदर्शन सा है इसका अमर अजर गोल निशान। गाता है सदा ये तो शांति उन्नति के गान। आए कोई मुसीबत तो सिंह की दहाड़ पाता हूँ। तिरंगे को उठाने से मैं हर गम भूल जाता हूँ।